जनता दल जेडीयू कार्यालय में प्रेस वार्ता। भाजपा के आरक्षण विरोधी चेहरा को बेनकाब करने के लिए जिला जनता दल जेडीयू कार्यालय में प्रेस वार्ता जेडीयू जिलाध्यक्ष श्री रुदल राय ने किया। श्री रुदल राय ने कहा कि 13 अक्टूबर 2022 को जिला जनता दल जेडीयू के द्वारा जिला मुख्यालय के बेगूसराय हड़ताली चौक पर आरक्षण विरोधी भाजपा का पोल खोल कार्यक्रम किया जाएगा। भाजपा के आरक्षण विरोधी चेहरा को बेनकाब करने के लिए बीजेपी के द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने के लिए किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पटना हाईकोर्ट ने नगर निकाय के चुनाव को 10 अक्टूबर, 20 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को होने वाले चुनाव को रद्द कर दिया गया है, जिसको लेकर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रही है। श्री रुदल राय ने कहा कि सन 1978 में भी जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वर्ष 2006 में पंचायती राज में आरक्षण, वर्ष 2007 में नगर निकाय के चुनाव में आरक्षण देने का काम किया। उस समय बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री एवं नगर विकास मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी थे और श्री सुशील मोदी जी झूठ बोलने में अमेरिका से PhD पास है। साथ ही यह आरक्षण कानून हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी प्राप्त था। इस कारण 3 बार निकाय के चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिला हुआ है। हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी अति पिछड़ा वर्ग के हितों से ना कोई समझौता किया और ना ही करेंगे। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बिना निकाय चुनाव संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी श्री नीतीश कुमार जी के संबंध में भ्रम फैलाने की नापाक कोशिश कर रही है। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग चिन्हित है। हमारे नेता नीतीश कुमार शुरू से ही जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे, लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार उसे अस्वीकार कर दी। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की सरकार अपने साधनों एवं संसाधनों से जाति गणना करवा रही है। बिहार में जब महागठबंधन की सरकार 2015 में थी, उस समय भी RSS प्रमुख श्री मोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर दी जाए और वर्तमान में निकाय चुनाव में वही परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी करना चाहेंगी। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित नगर अध्यक्ष जवाहरलाल भारद्वाज जी, उपाध्यक्ष अरुण महतो सहित अन्य उपस्थित थे। BNP न्यूज़ के लिए संवाददाता दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को जो नगर निकाय का चुनाव था, उच्च न्यायालय ने अति पिछड़ा को आरक्षण के बिंदु पर उन्होंने रद्द किया और इस बिंदु पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी और RSS ये आरक्षण विरोधी हैं। 2015 में हम लोग जब महागठबंधन में थे तो RSS के प्रधान मोहन भागवत ने भी बयान दिया था कि इस देश में आरक्षण की ज़रूरत नहीं है और उसी एजेंडा पर भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो न्यायालय में पीछे से याचिका दायर किया है और आपको पता होगा, सब लोग जानते हैं, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, 2006 में पंचायत चुनाव में 20% अति पिछड़ा को आरक्षण मिला और साथ में भी पीछे नगर निकाय का चुनाव हुआ, उसमें 20% अति पिछड़ा को आरक्षण हुआ। 4 बार पंचायत का चुनाव हो गया, 3 बार नगर निकाय का चुनाव हो गया। और उस समय जो लोग बोल रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और RSS एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं और RSS के एजेंडा पर भारतीय जनता पार्टी चल रहे हैं, ये लोग उस समय हम लोग के साथ थे और उस समय भी लोगों ने उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर किए थे और याचिका दायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दिया था कि 20% अति पिछड़ा को आरक्षण मिला और चुनाव हुआ और हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून बनाने का काम किया। ये बम्बई का उदाहरण दे करके, दूसरे राज्य का उदाहरण दे करके भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा, वर्कर के द्वारा न्यायालय में अति पिछड़ा के पीछे से आरक्षण को समाप्त करने के लिए साजिश किया गया। इस साजिश को, इनके नापाक इरादा जो है, उसको हम लोग भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, इसके लेकर के हम 13 अक्टूबर को जिला मुख्यालय में हम लोग पीछे से कार्यक्रम करेंगे और कार्यक्रम करने के बाद उसमें भारतीय जनता पार्टी जो आरक्षण विरोधी है उसको पोल खोलेंगे और नापाक इरादा को चकनाचूर करेंगे। और आप लोग जान रहे हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर 1978 में अति पिछड़ा को आरक्षण दिया और उस समय से ही नाई, कानू, जोल्हा, पटपर, कुंजरा
और किसी नोनिया बिंद, ये सब लोगों को 130 जाति था, इन लोगों को आरक्षण मिला, में भी आरक्षण मिला था। ये काम हो रहा था। तो यहाँ तो अति पिछड़ा का 1978 में ही चिन्हित हो गया। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये आयोग की बात करें, आयोग के माध्यम से ये 2 साल चुनाव को फंसाना चाह रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के रहते हुए हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि दुनिया की कोई ताकत अति पिछड़ा के आरक्षण को छीन नहीं सकता है। जब तक अति पिछड़ा का नगर निकाय चुनाव में आरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक नगर निकाय का चुनाव नहीं होगा। क्या लगता है सर, मैंने आरक्षण खत्म करने की साजिश है क्या बीजेपी के तरफ से? मोहन भागवत तो 2015 के चुनाव हो रहा था, उस समय भी हम लोग महागठबंधन में थे। आप जरा उनका बयान को आप देख लीजिए। उन्होंने किसी कहा इस देश में आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के एजेंडे पर चल रहे हैं, जो वह कहते हैं करते हैं। और आज जो नगर निकाय का चुनाव का जो न्यायालय में गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन्हीं का कड़ी है। ये अति पिछड़ा दलित ये आरक्षण विरोधी हैं, और इनका किसी से कोई काम से मतलब नहीं है। एक काम हिंदू मुस्लिम कोई मतलब नहीं है कि समाज को किसी आगे बढ़ाने का।